हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बनाने वाले हैं अरबी के पत्ते के पकौड़े। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इसे बनाना भी होता है बहुत ही आसान। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अरबी के पत्ते के पकौड़े कैसे बनाती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे 4 अरबी के पत्ते लिए हैं। इसे हमने अच्छे से वॉश करके रख लिया है। 1 कप हमने बेसन लिया है। आप इसकी जगह पे दाल का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 3-4 हरी मिर्च को हमने इस तरह से कूट लिया है। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में पानी गर्म करने रख दिया है और इसे हम ढक देते हैं ताकि जल्दी से गर्म हो जाए। और दूसरी तरफ हम इस तरह से अरबी के पत्ते को पीछे से साफ़ कर लेते हैं। हमें ये वाला भाग नहीं चाहिए, नहीं तो फिर हमारे ये अरबी के पत्ते फटने लगेंगे, अच्छे से बंधेंगे नहीं। तो इस तरह से हम इसका मोटा वाला भाग निकाल लेते हैं। इस तरह से हम सारे पत्ते को साफ़ कर लेंगे अच्छे से। तो हमने आप देख सकते हैं यहाँ वाला भाग अच्छे से निकाल लिया है। तो इसी तरह से हम सारे पत्ते को साफ़ कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे इस तरह से भी साफ़ करके इसके ऊपर बेलन से रोल कर सकते हैं, ये इससे भी सॉफ्ट हो जाएगी। तो हमने अच्छे से सारे पत्ते को साफ़ कर लिया है। अब हम एक कटोरी में बेसन और जो भी हमारी सामग्री थी वो इसमें हम लेके इसका एक गाढ़ा घोल बना लेंगे। ध्यान रखें हमने इसका गाढ़ा घोल ही बनाना है, हमने बैटर को पतला नहीं करना है। जैसे हम पकोड़े का घोल रखते हैं ठीक वैसा ही बैटर हमने इसे बनाना है। तो इस तरह से आप फेंटते रहें ताकि इसमें लम्स ना पड़े। तो हमने इसे अच्छे से फेंट के इसे तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे अरबी के पत्ते पे लगा लेते हैं। हमने पीछे के साइड से अरबी के पत्ते को ले लिया है और इस पर 3-4 चम्मच इस तरह से हमने बैटर ले लिया है और इसे हाथों की सहायता से हमने इस पर इस तरह से फैलाते हुए लगा लेते हैं। आप चाहे तो इसकी जगह पे ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, बट ये हाथों से जल्दी और फटाफट हो जाती है। तो अब हम इसके ऊपर से एक और पत्ते रख लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर और पत्ते रख लिए हैं और इसके ऊपर भी हम इस तरह से बैटर को लगा लेते हैं। अब इसके ऊपर और एक पत्ते रखते हैं। हमने टोटल 4 पत्ते लिए हैं। तो इसी तरह से हम सारे पत्ते को इसके ऊपर से बैटर लगा लेते हैं अच्छे से। तो अब हम इसे साइड से इस तरह से फोल्ड कर देते हैं और चिपका देते हैं अच्छे से। आप चाहें तो इसके ऊपर भी बैटर लगा सकते हैं, बट हमने बैटर नहीं लगाया है। अब इसे इस तरह से दबाते हुए इसे हम ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और किनारे से भी हम इसे पकड़ते रहेंगे ताकि ये खुले नहीं। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेते हैं और इसे हम धागे की सहायता से इसे हल्के हाथ से बांध लेते हैं ताकि ये खुले नहीं। तो हम हमारा ये पानी गर्म हो चुका है, इसके ऊपर हम एक छन्नी रख देते हैं। हमने इसे 2 भागों में काट के रखा है क्योंकि ये हमारी छन्नी पर सेट नहीं हो रही थी। तो अब हम इसे ढक देते हैं और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 10 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं 10 मिनट के बाद। तो ये अभी अच्छे से पके नहीं हैं, सॉफ्ट नहीं हुए हैं। तो इसे हम और 5 मिनट के लिए ढक के पका लेते हैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं। तो देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है, ये सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अभी ये बहुत सॉफ्ट है और गर्म है, तो इसे ध्यान से आप इसका धागा निकालें।
अब अगर आप इसमें ज़्यादा ही ज़ोर से अगर धागा निकालेंगे तो फिर ये फट जाएंगे। तो अब हम इसे एक चाकू की सहायता से इस तरह से कट कर लेते हैं। आप जिस तरह जितना बड़ा भी रखना चाहें उतना बड़ा आप रख सकते हैं। तो हमने इस साइज का रखा है और इसे इसी तरह से कट कर लेते हैं। तो इसी तरह से हमने सारे पत्ते को कट कर लिया है। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सैलो फ्राई करने के लिए तेल लिया है। तो इस तरह से हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल गर्म होने के बाद हमने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है। तो मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। तो अब हम इसे पलट लेते हैं। आप देख सकते हैं ये गोल्डन होने लगी है। तो इसी तरह से हम इसे उलट पुलट करके अच्छे से दोनों तरफ से पका लेते हैं। तो हमने इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है, ये पक चुके हैं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो हम इसे एक एक करके निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो हमने सारे को निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये कितनी ही ज़्यादा देखने में अच्छी लग रही है और यकीन मानिए ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। आप इसे शाम के नाश्ते में लें और बताएं कमेंट में कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। थैंक यू।